गुरुजी की सभी प्यारी संगत को जय गुरुजी। मैं सारिका द्वारका से आज 18 जनवरी रविवार के दिन अपना संध्या वेला का सत्संग गुरुजी के चरणों में अर्पित करती। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के पवित्र मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना 2 दिन पहले का है। मैं पार्क में घूमने गई थी, तो जब मैं घूम रही थी मैंने 2-3 चक्कर लगाए पार्क के, और उसके बाद मैं जब बैठी बेंच पे तो मुझे अचानक से मुझे पता चला कि मेरे कान का एक बूंदा गिर गया है। मेरा गोल्ड का एक टॉप कहीं खो गया है, गिर गया, और उसका पेच मेरे हाथ में आ गया। तो मैंने अपने दूसरे कान का भी टॉप उतार कर अपने पास संभाल के रख लिया, और मैं परेशान हो गई क्योंकि मेरा गोल्ड का एक टॉप, एक कान का बूंदा खो गया था। तो मैं इधर उधर देखने लगी, जिस रास्ते में से चल के आई थी मैं देखने लगी, और मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी कि गुरुजी ये क्या हो गया, कैसे नुकसान हो गया। क्योंकि संगत जी, आपको पता ही आजकल गोल्ड के दाम क्या चल रहे हैं, और सोने का पाना और खोना भी शुभ नहीं माना जाता। तो मुझे बहुत चिंता हो गई। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप मेरे को प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मेरा सोने का बूंदा खो गया और ढूंढवा दीजिए। और ये कहकर मैं बहुत परेशान थी, चिंता में इधर उधर देख रही थी। तभी अचानक मेरे को ध्यान आया कि मैं अपनी बेटी को फ़ोन करके बोल दूं कि मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तो मैंने कहा कि मैं तेरे को देर लगेगी क्योंकि मेरे कान का बूंदा ऐसे ऐसे गिर गया है और मैं उसको खोज रही हूँ, मैं परेशान हूँ। तो गुरुजी की महिमा देखिए संगत जी। मेरी बेटी ने कहा कि मम्मी आप चिंता मत करो, आपका कान का बूंदा कहीं और नहीं, घर में ही गिरा। मेरी बेटी को जब मैं पार्क के लिए निकली थी तभी शायद मेरे कान का बूंदा गिर गया था, और वो गुरुजी की महिमा देखिए कि गुरुजी ने वो बूंदा घर के अंदर ही गिराया, जो मेरी बेटी को मिल गया और उसने संभाल के रख लिया। तो गुरुजी ने मेरा सोने का बूंदा, मेरा जो टॉप्स था वो खोने नहीं दिया, और गुरुजी की ही महिमा थी कि उसका पेच जो मेरे कान में अटका रह गया था वो मेरे को भी सुरक्षित था। तो इस तरह से गुरुजी ने मेरे को नुकसान से बचा लिया। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अपनी संगत का, हर संगत का हर पल हर घड़ी ख्याल रखते हैं। इसके अलावा मेरा शुक्राना सत्संग गुरुजी को है कि गुरुजी रोज़ सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी ब्लेसिंग टेलीपैथी के थ्रू देते हैं। इतनी ढेर खुशियाँ देते हैं, छोटी छोटी खुशियाँ, इतनी प्यारी प्यारी खुशियाँ अपने संगत को देते हैं, जिसका मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। मेरे पास शब्द नहीं, मैं किन शब्दों से गुरुजी का शुक्राना करूँ। मेरे को ब्लेस करने का शुक्राना, मेरे को हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, मेरे पति को हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, न्यू लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, मेरे को न्यू लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, मेरे बच्चों को, मेरी बेटियों को ब्लेस करने का शुक्राना, ढेरों खुशियाँ देने का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर नया दिन दिखाने का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, बेअंत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और शुक्राना मैं गुरुजी का करूँगी कि गुरुजी इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देते हैं कि तेरे साथ मैं हूँ ना, तेरे सारे काम मैं पूरी करूँगा, मैं बार बार नहीं बोलूँगा, तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। तो गुरुजी थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपके सिवा हमारा कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं है। हमारे तो सब कुछ करता धरता आप ही। मैंने अपने जीवन की डोर आपको सौंप रखी है। जैसे आपने अपनी बड़ी नातिन की शादी इतनी अच्छी घर में इतने अच्छे लड़के से धूमधाम से कराई थी, अब आपको अपनी छोटी नातिन के लिए भी उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढना है। आपको उसकी शादी कब होगी, कैसे होगी, किसके साथ होगी, वो सब आपकी जिम्मेदारी, आप ही करना, क्योंकि आप उसके नाना हो। और मैं आपका अनंतम बार शुक्राना करती हूँ अपनी बड़ी बेटी की तरफ से, उसको अच्छा जीवन साथी दिलवाने के लिए, उसको सुंदर जीवन देने के लिए। और मेरी छोटी बेटी की तरफ से उसको जॉब में तरक्की, अच्छा करियर प्लस करने के लिए सब, मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से आपका लख लख शुक्राना करती हूँ गुरुजी, हर छोटी बड़ी ब्लेसिंग्स के लिए जो आप लगातार देते रहते हैं। और ये जो विश्वास आपने दिया है कि मैं हूँ ना, तो चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा साथ कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा। तू ज़रा कुछ भी बात होती है तू डावाडोल हो जाती है, लेकिन तू परेशान मत हो, चाहे तेरे साथ कोई हो ना हो, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। ये जो विश्वास है हमारे को गुरुजी पे कि गुरुजी हमेशा हमारे साथ है, भले ही दुनिया में कोई और हो, हमारे साथ हो ना हो, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो गुरुजी ने हमारी को, अपनी पूरी संगत को दी है। तो मैं गुरुजी का तहे दिल से अनंतम बार शुक्राना करती हूँ। अपने अंग संग
अपनी संगत बनाने के लिए, मेरे अंग संग रहने के लिए, हमेशा अपनी संगत के अंग संग रहने के लिए, ढेरों खुशियाँ देने के लिए, मेरे को अपनी धी, अपनी बेटी चुनने के लिए शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, मेरे पति की तरफ से शुक्राना, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरे दामाद की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना, मेरे भाई बहन बहनोई और भाभी की तरफ से शुक्राना, मेरे पूरे परिवार की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा अपनी मेहर हमेशा बनाए रखना। अपनी संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। सत्संग कहने में मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो तो सभी संगत जी क्षमा करें, गुरु जी भी क्षमा करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी, जय गुरु जी मेरी प्यारी सास संगत जी। आज गुरु जी की बेटी गुरु जी के स्वरूप के समक्ष अमृत विलास शुक्राना सत्संग कर रही है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, 2 दिन से मैं 2-3 दिन से गुरुपा मैंने सत्संग नहीं किया, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ गुरुपा। गुरु जी, आज जो है रविवार है और समय 6:33 हुए हैं गुरुपा। गुरु जी, आपने सत्संग सुनाया गुरुपा, आपके सत्संग ब्लेस सत्संग थे गुरुपा। आपने सत्संग में ये कहा कि बेटी, मौका निकल जाएगा, बार बार नहीं आता, सत्संग सुन ले, आंखों की रक्षा होगी। गुरुपा, आप आंखों से रिलेटेड सत्संग रोज सुनवा रहे हो गुरुपा। गुरु जी, मैंने ये सत्संग सुना है गुरुपा। आंखों में वैसे गुरुपा थोड़ा कम दिखता है गुरुपा। सुबह गुरु जी जल प्रसाद में पूरे घर में छिड़कती हूँ और आंखों में भी जल प्रसाद डाल लेती हूँ गुरुपा। आप ही रक्षा करिएगा गुरुपा। आपने कहा बेटा, आंखें अनमोल है, समय रहते सत्संग सुन। गुरुजी, मैंने ये सत्संग भी सुना था गुरुपा। आप ही रक्षा करिएगा गुरुपा। आपका कुटान कुटान शुक्राना 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 मेरे मालिक। गुरुजी, आगे आपने ये कहा, मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज का सत्संग आंखों के लिए है, सुन ले। आज सुन लिया तो बचाओ पक्का, आंखों की रक्षा होगी। थैंक यू गुरुपा, आप रक्षा करिएगा गुरुपा। आपका लख लख वारदा। शुक्राना 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 मेरे मालिक। कोटान कोटान शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुजी, बेटे से भी रिलेटेड आप सत्संग सुना रहे थे गुरुपा, उसकी रक्षा करिएगा गुरुपा, उसके ऊपर मेहर भरा हाथ रखिएगा गुरुपा। मैंने तो गुरुजी सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है गुरुपा। आप अंग संग सहाय हो गुरुपा। आप हमेशा हमारे साथ रहिए, हमारे परिवार को, आपके परिवार को अपने साथ जोड़िए। आपके नाती नातिन और पति अंकल परिवार जो है उनको भी अपने साथ जोड़ लीजिएगा गुरुपा। आपका कुटान कुटान शुक्राना 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 मेरे मालिक। जो दिया गुरुपा उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया गुरुपा उसका भी शुक्राना, और जो दोगे गुरुपा उसका लख लख वारदा। शुक्राना 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 मेरे मालिक। गुरुजी, आपके नाती के लिए मैंने अरदास लगाई थी, प्लीज गुरुपा मार्गदर्शन दे दीजिएगा गुरुपा। क्या करना चाहिए गुरुपा इस बच्चे का, आप ही रास्ता सुझाइए गुरुपा। आपका लख लख वारदा। शुक्राना 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 मेरे मालिक। सत्संग करते समय अगर मुझसे कोई गलती हो गई होगी तो मैं माफी चाहूंगी। और मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, आपको गुरु जी की ब्लेसिंग भर भर कर मिलती रहे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। प्लीज आप सत्संग जरूर शेयर कर दीजिएगा। सारी सात संगत जी पर
कृपा दृष्टि बनाकर रखिएगा गुरुपा। आपका लाख लाख वारदात, शुक्राना 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 मेरे मालिक। ताती वाव न लगई, पार ब्रह्म सरनाई। ताती वाव न लगई, पार ब्रह्म सरनाई। चौगिर्द हमारे राम का, दुख लगे न पाई। ताती वाव न लगई, पार ब्रह्म सरनाई। ताती वाव न लगई, पार ब्रह्म सरनाई। चौगिर्द हमारे राम का, दुख लगे न पाई। ताती वाव न लगई, पार ब्रह्म सरनाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम जय गुरु शुक्राना जी, मेरे गुरुपा। शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, सुबह के 4:31 पर अपने गुरुपा के श्री पावन चरणों में अपना अमृत वेला सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ। ये सत्संग मैं सौम्या एंड विपिन जी के पावन चैनल पर शेयर कर रही हूँ। आज 19 तारीख है और सोमवार का दिन है। शिव जी का वार है, मेरे गुरु जी का वार है। गुरुपा मेहर करे। मैं महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सारी सात संगत जी को जय गुरु जी, सौम्या जी को जय गुरु जी, विपिन जी को भी जय गुरु जी, पूरी टीम को जय गुरु जी, हमारी पूरी सात संगत जी को जय गुरु जी। सभी को राम राम, प्यार भरी नमस्ते। शिव भगवान, शिव परिवार हमारे साथ है। हम शिव परिवार के ही सदस्य हैं खुद भी। प्रभु ने हमें अपनी बेटी बनाया है और मेरे गुरुपा मेरे भगवान हैं। भगवान जी के बच्चे हैं हम सब। और भगवान जी ने अपने बच्चों को बहुत ही प्यार से स्नेह से अपनी शरण में लिया है। प्यार से हमें संवारा है, निहारा है, निखारा है। इसके लिए गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना। आप जी के चरणों में लग के हमारे दिन दूनी रात चौगनी हम उन्नति कर रहे हैं। कोई भी संकट पास नहीं आने पाता है, गुरु जी सब दूर कर रहे हैं। बड़ी मेहरबानी है मेरे सतगुरु जी महाराज जी सच्चे पातशाह। अपनी चरण शरण में रखना, अपनी बख्श, अपनी प्यार बख्शना, अपना दुलार बख्शना, अपनी भक्ति बख्शना। सच्चे बादशाह आप हैं तो हम हैं। आपकी भक्ति पाकर हम धन्य हो गए गुरु जी। निहाल हो गए हैं, माला माल हो गए हैं। कृपालु भगवान, आपने सच्ची राह दिखाई, सच्ची जोत जगाई, सच्ची भक्ति कराई और सच्चे मन से प्रेरणा दी। सच्चा मन रखने के लिए हमें जगाया। झूठ अहंकार छोड़ने का मार्ग दिखाया। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो पीछे लगे रहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन सभी पांचों से हमारी रक्षा आपकी भक्ति कर रही है, आपकी सत्संग कर रहे हैं और आप खुद कर रहे हैं। हमारे सिर पर मेहरा वाला हाथ रख के गुरु जी हमें अपने प्यार में,
अपनी भक्ति में, अपने आंगन में खेलने का मौका दिया आपने। हमें छोटा बच्चा जानकर अपने उंगली थामी है, और हम छोटे बच्चे ही हैं आपके गुरुजी। छोटे बच्चे की तरह ही हम सारा अपना अधिकार मांगते हैं, आपसे जिद करते हैं, आप हमारी जिद्दें पूरी करते हैं। जो मांगते हैं हम, हमें गुरुजी से मिलता है। वैसे मांगना नहीं चाहिए, लेकिन हम गुरुपा को छोड़ के और कहाँ जाएं, किससे मांगे। गुरुपा हमारे अच्छे पिता हैं, हमारे पालनहार, सारा कुछ देने वाले गुरुपा ही हैं। गुरुपा से ही मांगती हूँ मैं तो सब कुछ। गुरुपा कहते हैं, बहुत निभा लिया तूने बेटी, अब तेरे पति और बच्चों के लिए सुख का टाइम शुरू। रुक जा बेटी, ये सत्संग सुन, जिससे मेरी बेटी, तेरे पति और बच्चे मेरी निगरानी में हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पति तो मेरे नहीं हैं, आपकी चरणों में हैं गुरुपा। वो भी एक तरह से आपकी ही निगरानी में हैं, उनका बहुत बहुत ख्याल रखना आप। और बच्चे आपने अपने चरणों में लगा लिए हैं, और अब आपने अपनी निगरानी में ले लिए हैं, अपनी देख रेख में ले लिया है, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा कहते हैं, बेटी तेरे बेटे के सर पर मेरा हाथ है। ये संदेश सुनते ही उसकी किस्मत पर मेरी पकड़ और पक्की हो जाएगी। वीडियो सिर्फ तेरे लिए ही भेजा है, जो मांगेगी खाली नहीं लौटेगी। बस अभी सुन ले, ऐसा हुक्म रोज रोज नहीं आता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका मुस्कुराता हुआ रूप, चेहरा मेरे सामने है, जिसे देख के मन हिल उठता है हमारा भी। हमारे को लगता है हमें सब कुछ मिल गया, गुरुपा आ गए हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, हमारे चेहरों पर भी मुस्कुराहट लाने के लिए, हमारा जीवन भी धन्य बनाने के लिए। गुरु जी कहते हैं, जैसे मैं मुस्कुरा रहा हूँ, ऐसे ही मुस्कुराती रहा कर। जीवन में खुशियां आएंगी, रंग आएंगे, बेफिक्र होके जिया कर। मैं तेरे अंग संग हूँ, तुझे अकेला नहीं रहने देता हूँ, हमेशा तेरे साथ खड़ा हूँ। बस तू आगे बढ़, आगे बढ़ती चली जा। जी गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जितनी भी हमारे जीवन के अंदर चुनौतियां हैं, उन सब को पार करने के लिए गुरुपा ने हाथ पकड़ा हुआ है। सभी के जीवन में संघर्ष हैं, चुनौतियां हैं। हम सभी का जीवन में दुख भी हैं, सुख भी हैं। सब कुछ गुरुपा की चरण क्षण में रख दिया है। सब कुछ गुरुपा को सौंप दिया है। गुरुपा सुख देवे दुख देवे झोली बिच पावा में। जो भी पोटली लेके आओगे, मुझे मुझे मंजूर है। गुरुपा ने कहा है, तेरे घर खड़ा हूँ, खुशियों की पोटली लेके आ रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आप मेरे पास जरूर जरूर आते हो, हर रोज आते हो। कभी कहते हो चाय पीने के लिए आ रहा हूँ, चाय की तैयारी रख। कभी कह रहे हो खुशियों की पोटली लेके बाहर खड़ा हूँ, दरवाजे पे आधे घंटे से खड़ा हूँ। तू सत्संग सुन ले तो मैं अंदर आ जाऊं और तुझे ये सब कुछ दे जाऊं। जी गुरुपा, मैं आपके सत्संग सुनती रहती हूँ, जितना सुन सकती हूँ गुरु जी मैं सुन लेती हूँ। बाकी तो आपकी ही चरण शरण में हूँ गुरुपा। जैसे जैसे आप घर का माहौल मेरे लिए अच्छा रखोगे, वैसे वैसे मेरे लिए सब आसान होगा गुरु जी।
आसपास 2 छोटे बच्चे भी हैं मेरे पास। मेरे डॉग जो हैं ये मेरे बच्चे हैं। मेरे से ज़्यादा ये मेरे बेटे के बच्चे हैं। वो बिल्कुल नहीं देख सकता कि मैं इनका ध्यान ना रखूँ और इनका साथ छोड़ूँ 2 मिनट के लिए भी। उसको बहुत दुःख होता है गुरुजी। वो कहता है, "ये क्यों ठंड में ऐसे घूम रही है? इसको ध्यान रखो।" गुरुपा, उसका हुक्म भी सिर आँखों पे और आपका हुक्म भी सिर आँखों पे। सब स्वीकार करना गुरुजी, जैसा भी है मुझे निभाना है और मैं निभा रही हूँ गुरुजी। मुझे अपनी सारी ड्यूटीज़ पूरी करनी है, उसके लिए ताकत दो गुरुजी। मैं मन मैला ना किया करूँ, मुझे गुस्सा ना आया करे किसी के ऊपर भी। वो शक्ति दो गुरुपा। सब पे कंट्रोल करना सिखाओ, क्रोध पे स्पेशली। हमें अपने जीवन का रास्ता आपने दिखाया है, जीने की कला आपने सिखाई है गुरुजी। कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे सबके साथ संतुलन रखना है, कनेक्शन रखना है, सब आप सिखा रहे हो गुरुपा। हम तो बहुत ही छोटे से और मूर्ख से इंसान हैं। हमारे अंदर वो शक्ति कहाँ गुरुजी, जो शक्ति आपने हमें बख्शी है। जितना स्ट्रॉन्ग आपने बनाया है गुरुजी, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा, मेरी सेहत, मेरा रोग, मेरे कष्ट सब आप देख रहे हो। सारे रोगों से बचाओ। सभी रोग आपने कहा है खत्म हो जाएंगे, कट जाएंगे। बीमारी कटने वाली है, ये आपने कहा है। कोई बड़ी बीमारी है जो कटने वाली है। गुरुपा ध्यान रख लेना, कोई भी और बड़ी बीमारी नहीं चाहिए। कोई भी टॉलरेट मैं नहीं कर पाऊंगी। मेरे अंदर उतनी ताकत नहीं, हिम्मत नहीं है गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, बड़ी शक्ति देना और विश्वास करने की शक्ति भी देना गुरुजी। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। ये विश्वास, ये श्रद्धा, ये आस्था सब आपने जगाई है। ये कमजोर ना पड़े गुरुपा। बहुत ज्यादा शक्ति चाहिए, दी भी है और दे भी रहे हो गुरुजी शक्ति। मैं सब कुछ कर लेती हूँ गुरुजी, आप देख रहे हो गुरुपा। आप मुझसे करवा रहे हो गुरुजी। जो आप करवाते हो वो मैं कर लेती हूँ गुरुपा। बाकी आपकी कृपा है, बहुत ज्यादा कृपा है। बहुत ज्यादा मैं लकी हूँ, भाग्यशाली हूँ। सारे काम चंगे हो जाएंगे। आगे आगे सब चंगा ही होगा गुरुजी। आपने कहा है कि कम से कम 5 बार रोज बोलते रहा करो कि सब चंगा होगा, सब चंगा होगा, सब चंगा होगा। हाँ जी गुरुजी, सभी ही चंगा होगा। आप हैं तो सभी चंगा होगा गुरुजी। आप हमारे साथ हैं, पल पल हमारे साथ हैं। आपका रग रग से शुक्राना, अंग अंग से शुक्राना, दिल और दिल और दिमाग से शुक्राना, मेरी जीवा से शुक्राना, मेरे रोम रोम से शुक्राना। मेरा पूरा भाव प्रीति आपके चरणों में है गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। नई सुबह दिखाने का शुक्राना, अमृत वेला कराने का शुक्राना, जल्दी उठाने का शुक्राना, अपने चरणों में लगाने का शुक्राना, अपनी बेटी बनाने का शुक्राना गुरुपा, अपना प्यार देने का, दुलार देने का शुक्राना,
मुझ पर विश्वास करने का शुक्राना, मेरा सत्संग सुनने का शुक्राना, सत्संग करवाने का शुक्राना गुरुपा, शुक्राना कराने का शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। यहीं विराम लेती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ साथ संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका 839 वाला जो गुरु जी अरदास प्लेटफॉर्म का जो सत्संग था बाबा, उसको मैंने गलती से 2 बार सुन लिया, क्योंकि उसमें लाइक वाला बटन दबाना भूल गई थी, पर कमेंट्स तो दिया था, फिर से उसको सुन लिया था बाबा। और 1622 को अभी सुनी हूँ, वही आंखों की रक्षा वाला। तो आपका अनंतम शुक्राना है बाबा कि आप मेरा आँख बचा रहे हैं, मेरे कान नाक सबका गंदी गंदी गालियाँ सुनने के लिए, सबका अब्यूसिव लैंग्वेज सुनने के लिए बचाए रखेंगे। पता नहीं गुरु जी और कितना अपने स्वाभिमान को कुचल कुचल के जिंदगी जीऊंगी। मैंने शुरू में ही उसने कहा बेटे ने कि सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपको है, आप जो भी पैसा बोलोगे मैं भेजूंगा। बाबा डॉट टू डॉट सारा पैसा का खर्चा आज तक का मैंने भेज दिया। उसने 50,000 मेरे हाथ में खर्च करने के लिए दिया था, मतलब मेरे पॉकेट मनी के हिसाब से। तो वो उसको जो मैं खर्च करूंगी तो मैं किसी को कुछ बोलूंगी नहीं। बाबा आप समझ ही सकते हैं लेडीज लोग पॉकेट मनी लेती ही क्यों है। अब मैंने बहुत कुछ अपना गंवा दिया है, तो मुझे भी तो अब हक है कि कुछ कुछ अपना सामान बनाते जाऊं। और समय में तो आग लग गया हुआ है। गोल्ड का तो एकदम इतने जाम, इतना दाम, इतना दाम। तो बाबा मेरे उसने 15,000 मुझे भेजा और 5,000 से बाजार करने को लिए भेजा है बाबा। तो 5,000 के जगह 7,000 हो ही सकता है। और दो एक चीज तो बाबा मैं अपने मनी से अकाउंट से लेके ली थी। बाबा मैंने सवेरे उसको पूरा पन्ना खोल के रख दिया। उसको वही बात था, मैंने कहा मुझे कल बाध्य हो के मेरे इतना टीथ में पेन था कि मुझे जाना ही था। वो दांत के बीच में कुछ भी नहीं हुआ, दांत का साइड क्रैक कर दिया था, इसलिए सारा खाना वहाँ फंस के फिर वहाँ फीलिंग करके वापस से किया गया। आराम है बाबा, लेकिन अभी भी गम्स फूला हुआ है। अब आपका अनंतम शुक्राना है। मुझे ये जूता खा खा के कोई इज्जत नहीं चाहिए गुरुजी। पैसा दिया है बाबा, मैं पाई टू पाई उसको हिसाब दे रही हूँ। दिया इन द सेंस बाबा रोजमर्रा के लिए दूध चाहिए, फल फ्रूट सब्जी, और कुछ भी। पूजा का घी खत्म हो गया कि घर का कुछ घी खत्म, कुछ भी खत्म हो सकता है बाबा। कोई कोई चीज ऐसा होता है कि लाना ही पड़ जाता है। भगवान जी का मीठा है, दुकान का मिठाई है, घर का मिठाई है। तो बाबा मेरे हर दिन का एक खर्चा होता है। तो ये तो आप अपने माँ को दिए कि हाँ आप अपने पॉकेट में रखो, और बकाई पैसा तो उसने देना चाहिए था बाबा कि हाँ 5,000 भी थमा के रखूँ, फिर जब खर्चा कर लेंगी तो मैं दूंगी वापस। तो एक समय से लेके शाम तक हो गया बाबा, और मेरा क्या कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। अब मुझे स्वावलंबी नहीं बना रहे, कोई तरह से नहीं बना रहे बाबा। मैं पहले अच्छी थी और सकती थी बॉडी से, खट के खुट के पूरा काम करके महीने के बहुत इनकम करती थी बाबा। बेटा को भी हेल्प करती थी, हस्बैंड को भी हेल्प करती थी। उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। आज बाबा बेटे ने फिर तो बाबा दिमाग से
मैं इतना उलझन हुआ पड़ा है कि कुछ बोल नहीं पा रही हूँ। मैंने बेटे को यही लिखा कि कम से कम 5000 भेजो, अभी 8-10 दिन का टाइम है, उसको भी तो चलाना है हमें। तुमको ऐसा बॉदर हो रहा है तो ठीक है, मैं पॉकेट मनी नहीं मांगती हूँ। और उसने मेरा मैसेज देखे ही मुझे 5000 भेज दिया। तो फिर फोन किया उसने, तो मैं तो रोए जा रही थी। मैं हस्बैंड को ही कह रही थी बाबा, तो बाबा मेरे, मैंने कहा वह उसने बहुत उधर से फोन मैंने नहीं उठाया, मैं तो रो रही थी काफी। उधर से हस्बैंड ने फोन उठाया तो सब बहुत ही गंदी गाली दी मुझे, बहुत गंदी गाली दी। और ये भी कहा यदि मांगने में शर्म आता है तो ऐसे ही होगा। और गुरु जी वो बात भी उसने रिपीट किया कि एक समय में मतलब उसकी बेटी हम लोग जैसे खरीद देते थे या वो खरीद के देती थी तब पहनते थे बाबा। पता नहीं गुरुजी मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है, दिमाग एकदम झन्नाया हुआ है गुरुजी। अब ऐसा करके मैं तुम्हारे और तुम्हारे पिता के जो भी कर्म कार्य तुम लोग किए हो उसमें मैं पिस रही हूँ। अब रटते रटते बोलते बोलते थक गई, मेरे हस्बैंड ने बात नहीं सुना, आखिर के उसने बेच दिया बाबा। अनंतम शुक्राना बाबा, प्लीज बाबा मुझे ऐसा लाना तो मतलब बेगैरत वाला जिंदगी नहीं चाहिए गुरुजी। नून रोटी दे दीजिएगा, दवाई सकूंगी खाऊंगी, नहीं सकूंगी मर जाऊंगी। अनंतम वासुप्राणा बाबा, अनंतम वासु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या अंशर पे कर रही हूँ। आज का डेट है 18 जनवरी रविवार, 7:18 हो रहे हैं। और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। संगत जी आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संग जी जब हम क्या हुआ कि ना जब से मैं गुरुपा ने इस घर पे लाया ना, मैं सच्ची बोलूँगी तो मुझे गुरुपा की फ्रेगरेंस नहीं आई थी संग जी। कल एक बार एक लोग आए थे तो उनके साथ ही फ्रेगरेंस आ रही थी, तो उन्होंने बताया कि मैंने परफ्यूम लगाया हुआ है। और पहले मैं बता रही हूँ, तब से गुरुपा की फ्रेगरेंस नहीं आई थी संग जी मुझे। हाँ, ये था कि मेरे गुरुपा हैं यहाँ, ये तो मुझे पता है, गुरुपा तो होते ही हैं। एक होता है ना कि हाँ हमें बताते हैं गुरुपा, और कई तरीके से वाइट पिजन का दिखना, बटरफ्लाई का दिखना, अचानक से अब कुछ नहीं दिख रही संगत जी, ना गुरुपा की फ्रेगरेंस आ रही थी। एक होता है ना कि गुरुपा आपकी मर्जी संगत जी। तो मुझे अचानक से एक सत्संग याद आ गया जो लगभग शायद में 1 साल पहले मैंने सुना था कि मैं ना झोपड़ियाँ बिच रहंदा हाँ और मैं उन लोगों के पास खुद चल के आता हूँ और विला वाले जो होते हैं ना वो मेरे पास आते हैं ऐसे। तो
मतलब मैं छोटे लोगों के पास मैं स्वयं जाता हूँ आके, मैं तू चिंता मत कर, मैं तेरे पास रहता हूँ। समझी, तो ये बात सुनी थी ना, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती थी पहले कि चलो भाई, गुरपा है ना, छोटा-सा घर है, मेरे गुरपा है तो फिर क्या ही दिक्कत है। तो अचानक से मुझे ना 2-3 दिन से ये चीज़ें जब से मैं आई हूँ, तो मेरे मन में वो बात आ गई, गुरपा आप ही ने तो ये सत्संग सुनाया था ना, कि मैं विला विच नहीं रहंदा हाँ, मैं फ्लैट विच रहंदा हाँ, ऐसा करके था। मतलब उसमें जो सुना था, हो सकता है मेरे बोलने में कुछ गलती हो जाए संगत जी। तो अब मैं गुरुपा से पूछ रही हूँ, गुरुपा मतलब आप यहाँ पे हो ना मेरे गुरुपा, मतलब आप विराजमान हो ना? संगत जी, ये बात मेरे मन में बहुत मतलब नहीं होता है कि हाँ, क्योंकि एक टाइम था कि जब ऑल द टाइम आपको उनकी प्रेजेंस फील हो रही है, एवरी टाइम, कहीं भी आप हो, इवन वॉशरूम तक में अगर उनकी प्रेजेंस आपको हर वक्त फील हो रही हो, और यहाँ जब से आई हूँ तो ऐसा मतलब उस तरीके का जो अनुभव मुझे वहाँ होता था, तो यहाँ नहीं। तो हो जाता है ना थोड़ा बहुत देर के लिए कि गुरुपा क्या हो गया, मतलब ऐसा करके। कल रात में क्या हुआ संगत जी, पता नहीं। हाँ, कष्ट तो गुरुपा हद के काटते हैं संगत जी। कोई हमें जितना कष्ट देने की कोशिश करता है ना, गुरुपा में उतने ऊपर उठाते हैं। तो हाँ, कुछ है, चल रही हैं बैकग्राउंड में चीज़ें, जो बड़ी मेहनत से कुछ लोगों ने मतलब खराब किया था। तो गुरुपा ने उसको ठीक कर दिया संगत जी। लेकिन अब फिर से बेचारे लोगों को तो मेहनत करनी पड़ेगी ना कि भाई मैंने इतना मेहनत से खराब किया था, ये ठीक कैसे हो गया? तो फिर से वो बेचारे लोग जो हैं, वो मेहनत कर रहे हैं कि भाई फिर से उनका हिसाब का काम हो। तो गुरुपा तो ड्रीम में या क्या मतलब कष्ट काट रहे हैं संगत जी, मैं क्या ही बोल सकती हूँ। मुझे कोई कष्ट भी नहीं होने देते, पहले ही सारे कष्ट काट देते। तो ऐसे ही एज़ यूजुअल आज भी रात में अ, बहुत तरीके के कष्ट काटे संगत जी। तो मुझे कुछ भी याद नहीं, मुझे इतना याद है कि पता नहीं कहाँ थे हम लोग, पता नहीं क्या हो रहा था। वहाँ बहुत ज़ोर-ज़ोर से अचानक से ड्रीम में ही कोई गेट पीटने लगता है। मेरे गुरुपा का प्रेज़ेंस मेरे ड्रीम में था संगत जी। तो ऐसा हुआ संगत जी कि वास्तविक रूप में रात के ढाई 3 बजे होंगे या 1 से 3 के बीच में, मतलब वो आधी रात जब होता है हमारे यहाँ, सूर्योदय थोड़ी लेट से होती है, 7 ओ क्लॉक से ऊपर ऐसे होती है इधर, जिस साइड में रहती हूँ, होता है ना ज़ोन के हिसाब से। संगत जी, तो आधी रात में वो हमारे लिए आधी रात हुई। तो संगत जी, अमृत वेला के पहले समझ लो ये आधी रात थी। मैंने टाइम नहीं देखा। अचानक से मैं सपने में देख रही हूँ कि कोई ज़ोर-ज़ोर से गेट पीट रहा है, और मैं सपने में सोच रही हूँ कि हाँ, ये कौन इतने ज़ोर-ज़ोर से गेट पीट रहा है? संगत जी, ओरिजिनल में मेरी नींद टूट गई और घर में वाक़ई में उस आधी रात में कोई दरवाज़ा पीट रहा था संगत जी। एंड आज मुझे 2 शाम के टाइम पे गुरुपा ने ऐसा कुछ सत्संग सुना है जिसमें कि ऐसे कुछ थे कि ऐसे ही आधी रात में मतलब कि गुरुजी ऐसे करके। तो संजय जी, मुझे सच्ची बात बता रही हूँ, क्योंकि 2 बार बहुत ज़ोर-ज़ोर का, जैसे लगता है ना कि कोई आपका दरवाज़ा पीट-पीट के, कोई नहीं कहते तोड़ के अंदर घुस जाए, एकदम गुंडा टाइप कोई लोग हो या आ जाते हैं, तो उस टाइप से। 2 बार बहुत ज़ोर-ज़ोर की दरवाज़े पे, बहुत ज़ोर-ज़ोर से, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, ऐसा। तो मैं ना संगत जी, मैं ना मेरे उठने के बाद भी 2 बार, एक बार मैं उठी तब अचानक से नींद हुई, तब भी कोई सपने के में तो देखो चलो, और इधर भी 2 जोड़। फिर मैं सच्ची बात बता रही हूँ, मैं ना डर गई, क्योंकि नए-नए घर पे आए संगत जी, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत टाइट है। रात भर यहाँ पे मतलब वो चलती रहती है, सिक्योरिटी लोग रहते हैं, नो इश्यू। संगत जी, अचानक से मुझे बहुत डर लग गया संगत जी कि भाई मतलब नई जगह थोड़ा हो जाता है ना। संगत जी बात, तो उसके बाद मैंने अपने पति को उठाया, देखो ना जी, पता नहीं और कोई ज़ोर-ज़ोर से दरवाज़ा पीट रहा है। तो इन्होंने कहा मुझे, "अरे तुम ना बहुत सपने देखती हो, तुम सपने में देख रही होगी।" मैंने बोला, "सपना तो मैं देख रही थी, रियल बात है, पर मेरे नींद टूटने के बाद मैं जब सो के उठ के बैठी हूँ, तब भी 2 बार किसी ने दरवाज़ा बहुत ज़ोर-ज़ोर से पीटा संगत जी, और नीचे का दरवाज़ा, नीचे का, नीचे बेस का।" तो फिर बाद में मुझे लगा हो सकता है छत का भी दरवाज़ा पीटता हो या नीचे का, ऐसा करके फिर मेरे पति जाने को रेडी नहीं, क्योंकि वो मेरे से, मैं तो डरपोक नहीं हूँ, मेरे पति मेरे से ज़्यादा ही डरपोक हैं। कह रहे तुम जाओ, मैं नहीं जाने वाला। ठीक है, फिर वो गए, तो मैंने बोला चलो मैं भी चलती हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं था। फिर मैं गुरपा के पास गई। जैसे मुझे लगा कि गुरपा ये कह रहे हैं, आ गया मैं।
कहते ना, एक हम सुने थे ना कि रात में शिव जी पार्वती माता बड़े मंदिर में आते थे खेलने के लिए, ऐसा करके संगत जी। तो मैंने गुरुपा से ये मेरे पति ऊपर गए, मैं नीचे देख के मैं फिर गुरुपा से कही पूछने, गुरुपा वाकई में आप हो ना? आप थे गुरुपा? क्योंकि थोड़ा होता है ना, तो मुझे लगा कि ये मेरे गुरुपा ही हैं। उसके बाद कहीं कोई आवाज नहीं हुई संगत जी। और संगत जी, एक बात और मैं बताऊंगी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि आपने मेरा इतना बड़ा जवाब दिया कि देख, आ गया ना। मैं तुझे क्या लग रहा था कि मैं आऊंगा नहीं आऊंगा, मैं हूं या नहीं हूं, ले देख, दरवाजा नॉक करके मैं आ रहा हूँ। और जब तक मेरी नींद नहीं टूटी तब तक दरवाजा कोई पीट रहा था संगत जी। देखो, भगवान है हमारे, वो तो कहीं भी आ जा सकते हैं, पर सिर्फ मेरे समझ के लिए उन्होंने दरवाजा को नॉक किया, क्योंकि एक बात मुझे पता है, यहाँ कोई इंसान नहीं आ सकता, इम्पॉसिबल है। दूसरी बात, गुरुपा के रहते किसी और चीज की ऐसी है ही नहीं कि कुछ और ऐसा हो जाए। करने वाले बहुत कुछ करते हैं पर कुछ कर नहीं सकते संगत जी। वो तो गुरुपा दिखा दिखा के कष्ट काटते हैं, और अब हंसी आती है करने वालों पे संगत जी। दूसरी बात, आज थोड़ी बागवानी बाहर में थोड़ी सी वो है, मिट्टी वगैरह है, तो उसमें एक लोग आए थे, वो बागवानी कर रहे थे। मैं बाहर में ऐसे दरवाजा खोल के मैं वहीं पे बैठी थी। वहां पे गुरुपा की फिर इतनी प्यारी फ्रेग्रेंस आई संगत जी। मतलब गुरुपा ने बोला कि हो गया ना, मैं ही तो, और मैं बैठ के मैं वही सोच रही थी, वही बात। थोड़ी अजीब इंसिडेंट हुई, लेकिन वही बात मैं सोच रही थी संगत जी। और मेरे गुरुपा की कृपा देखो, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि आपके रहते ना किसी की मजाल नहीं है मेरे गुरुपा। टच क्या वो कोई गेट नॉक कर सकता? बिल्कुल भी नहीं संगत जी। और एक बात मैं बताती हूँ कि कैसे गुरुपा ने ये बात कही कि एक लोग आए हुए थे जिस दिन घर पे हम लोग रहना स्टार्ट था, 16 तारीख को। उस दिन एक लोग हैं, तो वो पहले से आते थे घर पे, तो उन्होंने गुरु जी की कृपा उन पे भी हुई है, उनके भी बहुत बड़े बड़े कष्ट कटे हैं। वो मानना नहीं माना, वो तो गुरु जी जब उनकी होगी तभी ना संगत जी। कष्ट तो वो पता नहीं सबके काटते ही हैं। उन्होंने एक बात बोली संगत जी, बहुत बड़ी बात बोली। उन्होंने कहा, वो सबसे ये बात करते हैं कि मैं इस घर में जब भी, चाहे मैं यहाँ आया हूँ चाहे मैं वहां जाता हूँ, मुझे लगता था ना, मुझे लगता है मैं किसी घर में एंट्री नहीं ले रहा हूँ। और जबकि वो खुद अपने आप को वो बोलता है मैं नास्तिक हूँ, इवन वो प्रसाद नहीं लेते संगत जी। उन्होंने ये बात बोली कि ये घर नहीं, ये मंदिर है। संगत जी सोचिए कि अभी गुरुपा की फ्रेग्रेंस आ रही संगत जी, देखिए बिल्कुल सच बात है कि मुझे वहां भी उन्होंने ये बात कही संगत जी, और इन्होंने ये बात कई दफा बोला कि वाकई में जब मैं इस घर में आता हूँ ना, लगता ही नहीं है कि ये घर है। अगर किसी को मंदिर जाने की जरूरत हो ना कि भाई मुझे मंदिर जाना है, इस घर में आ जाओ, मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा उन्होंने संगत जी कितनी बड़ी बात है देखो, कि गुरुपा ने ये किसी के द्वारा बुलवा दिया। वो खुद नास्तिक इंसान, वो अपने आप को बोलते हैं वो इंसान कि मैं नास्तिक हूँ, वो खुद स्वयं बोलते हैं, मुझे नहीं मालूम। गुरुपा के लिए कोई नास्तिक, सब संगत जी उन्होंने ही सबको, पूरी सृष्टि उन्होंने ही बनाया, तो कोई नास्तिक हो ही नहीं सकता। एक अपनी मानव, एक कहता है ना कि मानव सोच होती है कि मैं नहीं, भगवान को नहीं मानता संगत जी। और ये बात कहते हैं ना कि गुरुपा कहते हैं ना कि तू चिंता मत कर, मैं तो तेरा घर ही मंदिर बना दूंगा। और उन्होंने ये बात एक बार नहीं कई बार बुलवा करके उनके द्वारा संगत जी, उन्होंने ये चीज मतलब बता दी मुझे कि तू चिंता मत कर, ये घर नहीं ये मंदिर है। और वाकई में संगत जी, जहाँ गुरुपा होते हैं ना, वो अपने आप में ही स्वर्ग हो जाता है, वो मंदिर बन जाता है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा संगत जी। दूसरी बात कि यहाँ पे कुछ थोड़ा खाना पीना का था, गुरुपा ने मतलब बाहर से ही बनवा के आया था, लेकिन जब गुरुपा का लंगर संगत जी जब मिल जाता है तो वो लंगर प्रसाद हो जाता है, बहुत स्वादिष्ट भोजन। लेकिन उस दिन हमने जिनको जिनको सोचा था ना, वो लोग नहीं आए। गुरुपा ने एक बात कही थी संगत जी कि 11 लोगों को जोड़ना है, मतलब ऐसे करके एक सत्संग के थ्रू उन्होंने मुझे सुनाया था। ये यहाँ आने से पहले ही 14 को शायद उन्होंने मुझे सुनाया था ये सत्संग। तो जैसे मुझे लगा ना कि गुरुपा मुझे बोल रहे हैं, एक 11 नए लोगों को मुझसे जोड़, ये तेरी सेवा है। संगत जी वाकई में बताऊं संगत जी, ऐसे तो काफी लोग आए थे, हाँ, लेकिन 11 ऐसे लोग आए थे, सिर्फ मतलब बाकी के लोग आए थे थोड़े बहुत ज्यादा उनसे, गुरुपा ने जितना बताया संगत जी 23 उन्होंने बोला था, 23 लोग आएंगे। 11 लोग उसमें से ऐसे आए थे
जो गुरुजी के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते थे। बाकी लोग जैसे कि नए लोग, बिल्कुल नए लोग आए संगत जी। उसमें से एक सरदार जी के रूप में गुरुपानी संगत जी आए थे और उन्होंने मेरे पति को ब्लेसिंग्स दी। उन्होंने बोला मतलब इनके पहले जहाँ से इनको कंपनी में निकाला गया था ना, तो वो वहीं के थे। वो पहली बार मतलब आए थे। तो उन्होंने बोला कि ब्लेस यू माय चाइल्ड, हमेशा खुश रहो। ब्लेस यू माय सन, ऐसा बोला था संगत जी। आपकी कंपनी में काम करने वाले कोई अंकल आपको ऐसा कैसे कह सकते? उन्होंने ऐसे ही बोला। अनंतम सुखानम मेरी गुरुपा। और इनके पीठ पे हाथ रख के, सर पे हाथ रख के उन्होंने संगत जी देखो कि कैसे गुरुपा ने ये बातें मतलब कितने खुश लगा, जैसे एक जस्ट लाइक फादर फिगर होते हैं ना कि कोई आपके प्रगति से खुश होते हैं, वो खुश हो रहे थे। अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा कि आपने मेरे पति को ब्लेसिंग्स दी। और बाकी के जो लोग थे मतलब जो घर पे आते जाते थे, तो गुरुजी को तो उन्होंने देखा ही है बहुत लोग संगत जी। लेकिन 11 ही संगत जी वैसे नए पर्सन आए जो घर पे कभी आए नहीं थे। उन्होंने गुरुपा को देखा नहीं और गुरुपा ने उन्हीं को बुलाया संगत जी जिनको गुरुपा चाहते थे वाकई में। मतलब संगत जी देखिए कि गुरुपा ये बोल रहे थे कि 23 मतलब 23 बार बार आ रहा था संगत जी। ज्यादा नहीं था ना, छोटा मोटा जो इनको बस है। और 23 लोग ही आए हमारे फैमिली के बियॉन्ड, हम तीनों के बियॉन्ड। उसके बाद 11 नए पर्सन आए। ये कौन कर सकता संगत जी? हम करने वाले कौन है? कोई है क्या? नहीं है ना। गुरुपा खुद करवा लेते हैं। हम ये सोचते हैं ना कि हम कोई सेवा कर सकते हैं, नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब गुरुपा हमें ब्लेस करना होता है ना गुरुपा को, वो ना अपने आप ऐसा करवा देते हैं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर चीज में गुरुपा कितनी ब्लेसिंग्स मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा संगत जी। कहते हैं ना कि जो हमारे बियॉन्ड लिमिट गुरुपा वो करते हैं। क्योंकि इस टाइम पे जो कि गुरुपा ने बहुत सी चीजें, गुरुपा ने सब अच्छा कर दिया, अभी भी किया हुआ ये अच्छा संगत जी। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना कि थोड़ी खुजली होती है, उनको बड़ी मची होती है, खुजली मची होती है कि यार ये कैसे हो गया। तो कुछ चीजें ऐसी चल रही हैं जो कि फिर से खराब करने की। लेकिन ये मेरे लिए उन लोगों का अनंतम शुक्राना है कि वो लोग बार बार ये प्रयास करते हैं मेरे गुरुपा। बार बार रिश्ते को खराब करने की कोशिश, बार बार नीचा गिराने की कोशिश, हर तरीके से मेंटली, फाइनेंशियली, सोशली, चाहे फैमिलियर, मतलब एनीथिंग, हर तरीके से जितने जो भी ऐसे लोग हैं जो मुझे गिराने की, मेरे परिवार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उनका दिल से हार्दिक अभिनंदन है कि वो मेरे लाइफ में अभी भी प्रेजेंट है। और क्योंकि कहते हैं ना संगत जी, कोई आपको नीचा गिराएगा ना, गुरुजी उसके सामने आपको ऊपर उठा के दिखाते हैं। गुरुपा कहते हैं ना कि जिसने तेरे पैरों तले जमीन घसकाने की कोशिश की, छीनने की कोशिश की है ना, मैं उन लोगों के सामने मैं तुम्हें बना के दिखाऊंगा और उन लोगों का कल्याण भी तुम्हारे द्वारा करवाऊंगा, मतलब माध्यम बनवाऊंगा। और ये ऐसा किया है गुरुपा ने संगत जी। जिसने ऐसा किया ना, सभी को गुरु जी की मतलब कहते हैं ना कि जानने का माध्यम हमारे परिवार को बनाया संगत जी। इससे बड़ा कल्याण जो कहते हैं ना, गुरुपा कहते तेरे हाथों कईयों का कल्याण करवाऊंगा, वो सबसे बड़ा कल्याण है कि कोई भी दुखी इंसान है, चाहे उसने आपके साथ कितना भी बुरा किया हो, लाइफ में कुछ भी किया हो, मतलब कुछ भी आपका सर्वस्व छीनने की कोशिश की हो, सब कुछ गुरुपा आपके द्वारा आपको माध्यम बना के उनका भी कल्याण करवा कर देते हैं। माध्यम हमें इसलिए चुनते हैं क्योंकि गुरुपा को हमारा भी तो कल्याण करना है ना संगत जी। कहते हैं ना कि जिसके द्वारा हम गुरुपा के करीब जाते हैं, गुरुपा को हम जानते हैं, जो आया है उससे पहले उसको गुरुपा ब्लेस करते हैं जो उसको लेके आया है। तो हमारे बहुत ही माड़े कर्म गुरुपा ऐसे ऐसे कटवाते हैं ब्लेस करने की संगत जी। वाकई में ये जो ब्लेसिंग्स के तरीके हैं ना संगत जी, गुरुपा कितने निराले संगत जी। कल देखिए कि बहुत सी चीजें ऐसी थी तो गुरुपा ने, मैं कुछ भी नहीं कर पाती, सुखमनी साहब का पाठ का मुझे गुरुपा ने मौका दे दिया कि तू पढ़ ले। तेरे कहते ना संगत जी, अगर हम संगत के बीच में करते या गुरुपा की रजा में जब हम कभी भी कुछ भी कर लेते ना संगत जी, वो कितनी हमारे कर्म कितने कष्ट काट देते ना गुरुपा संगत जी, ये हम सोच भी नहीं सकते।
अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना संग जी। और सबसे बड़ी बात कि जो अ, चाहे किसी उसका कोई हो ना हो, गुरुपा होते हैं ना संग जी, कल्याण कैसे होता है। देखो मैंने अपने सत्संग में बताया था दीदी को जो गुरुपा ने स्विंग मशीन ब्लेस किया है, तो दीदी ने मेरे सत्संग मैंने आज भी कई बार रिकॉर्ड करने की कोशिश की, नहीं हुआ। क्योंकि गुरुपा को मेरे से आज ये वाली मतलब अपने सत्संग का शेयर करवाने थे, तो ये रिकॉर्डिंग करने के पहले दीदी से बात हुई। तो क्योंकि नेटवर्क नहीं है ना, तो बात नहीं हो पाती किसी से, कुछ भी नहीं हो पाता नॉर्मली जल्दी। वो तो गुरुपा की कृपा है कि थोड़ा बहुत सत्संग सुन लेती हूँ या अटेंड कर पाती हूँ हमारा ग्रुप कॉल। संगा जी उन्होंने बताया, पता है गुरुपा ने, देखो मैं मतलब मैं ठीक कराने गई थी पुरानी वाली स्विंग मशीन को, उन्होंने मुझे नया खरीदवाया। पता है जहाँ मैं गई थी ना, वहाँ एक सरदार अंकल थे, मतलब सरदार जी का था वो शॉप, वहाँ सबद कुर्बानी चल रही थी। संग जी आज तक गुरुपा मतलब पहले कभी ऐसा नहीं हुआ संग जी। और देखो गुरुपा को, गुरुपा की कृपा जब बरसती है ना, तो गुरुपा आपको ये बताते कि देख चिंता मत कर, मैंने ही तुझे यहाँ ले आया है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा जी। एक बात और, गुरुपा का एक सत्संग आता है ना कि तू चिंता मत कर, जितना भी सब कुछ खराब किया गया है, तो चिंता मैं हूं ना, तेरे परिवार को मैंने संभाला है, बिल्कुल संभाला है गुरुपा ने, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। उन्होंने एक बात ये भी बोली कि तेरे ससुराल वालों का मैं ना तेरे प्रति जो व्यवहार है वो मैं सही कर रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता संग जो मैं थोड़ा अब क्योंकि गुरुपा ने स्वयं बोला था कि ऐसा है, तो मैं चाहती हूँ कि भाई गुरुजी भी चाहते कि मैं दूर रहूँ, वो लोग अब चाहते जो इंसान जो मतलब मेरे पति के परिवार वाले जो चाहते थे कि हमेशा के लिए मुझे अलग कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए बच्चे को, हम सब मतलब स्पेशली मुझे, वो लोग फ़ोन कर के कि आ जाओ बच्चे का कुछ है, मतलब वहाँ पे कुछ है बच्चे का कुछ, तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मेरा मतलब मेरे और बच्चे के बारे में तो सबको लेके आना। सोचिए संग जी। हाँ ये मुझे मालूम है कि मुझे जाना नहीं है, ये मेरे गुरुपा को पता है, मेरे गुरुपा की ब्लेसिंग्स है कि आज भी मैं अगर शांति से हूँ ना, उनको पता है कि ये मेंटली ये बहुत गुरुपा ने कितने तरीके से मुझे सही किया है वो उनको पता है। लेकिन एक बात है संगत जी कि कहते हैं ना कि कोई आपके बारे में राय अगर उनकी गलत होती है ना, तो उनकी मानसिकता को बदलते हैं गुरुपा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, क्योंकि संगत जी कहते हैं कि अगर मेरे पति से दूर करने वाले ही अगर उनकी सोच अगर सही हो जाए, तभी तो हम लोग एक साथ रह सकते हैं ना। तो गुरुपा कहते हैं ना संगत जी, तेरे वजह से मैंने कितनों का सोच बदला है, मैंने मुझे कितनी जगह परिवर्तन करने पड़ते हैं तुझे पता नहीं। वास्तव में संगत जी इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल है संगत जी, ये जो चीज़ें हैं ना, इम्पॉसिबल चीज़ें हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, यहाँ जो इस घर में जितने लोग आए संगत जी, आज भी एक लोग आए हुए थे, काम से आए थे और फिर घर भी थोड़ा देखा, तो जितने लोग आए सबको पता था, जितने लोग इस घर में आए ना संगत जी, जिनको जिनको नहीं पता था वो लोग आए ही नहीं, हम चाहते थे कि वो आए पर वो लोग नहीं आए संगत जी। और जितने लोग आए सबको पता था कि मेरे पति दूसरी शादी करने वाले हैं, उन सभी को पता था संगत जी। एक भी ऐसा इंसान नहीं था जिसको ये नहीं पता था, मतलब जो आए थे लोग उनको कि मतलब ऐसा होने वाला है। कृपा की कृपा को देखो संगत जी कि कहते उसमें से बहुत कुछ ऐसे लोग होते हैं जो भड़काने वाले भी होते हैं, बात को बतंगड़ बनाते हैं, तो मेरे पति की भी सब सही की और मेरे भी जो भी मेरी गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना है। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बने सर्वदा